महाराष्ट्र में जिहादियों ने सरकारी जमीन पर लादेन नगर खड़ा कर डाला है। हम महाराष्ट्र की बदलती डेमोग्राफी से आपको लगातार सीरीज के माध्यम से अवगत कराते आ रहे हैं, बिगड़ते हालात दिखाते आए हैं। इन सब के पीछे इसी तरह का षड्यंत्र काम कर रहा है। 1 करोड़ से ज्यादा घुसपैठिए बसे हुए इस महाराष्ट्र में। कानून, सरकार, सिस्टम सबकी आंखों में धूल झोंक कर ये अपनी परमानेंट कॉलोनियां बसा रहे हैं। ऐसा ही एक अवैध कॉलोनी है लादेन नगर। ध्यान से कान खोल के सुनिए। लादेन नगर छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज के महाराष्ट्र में लादेन नामक लादेन नगर खोला गया है, बसाया गया है। इस बस्ती में वो सब कुछ है जो हमारे आपके घर में होगा। इस बस्ती में घुसने की हिम्मत नहीं है किसी की। कलेजा चाहिए इस सच को दिखाने के लिए। बड़े बड़े मीडिया चैनल ये सच आपको कभी नहीं दिखाएंगे, घुस ही नहीं पाएंगे इस एरिया में। लेकिन भारत को घुसपैठ और जिहाद की दीमक से मुक्त कराने का संकल्प है सुदर्शन न्यूज का। हम पीछे हटने वालों में से नहीं है। लादेन नगर में हमारी जाबाज रिपोर्टर स्नेहल जोशी जी पहुंच गई। उन्होंने वहां जो कुछ देखा, उसे देखकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। एक एक परत खोलेंगे हम आज। खून पसीना मुंबई कर बहाएं, टैक्स वो भरे, लेकिन मलाई सो कॉल्ड अल्पसंख्यक पूरी तरह से चाट जाए। ना जाने सरकार कहां से हो रही है। अब रातों रात तो लादेन नगर नहीं खड़ा हो गया होगा, ये नहीं कि लाके उठा के कॉपी पेस्ट कर दिया हो। टाइम लगा होगा, सरकारी जमीन है, वन विभाग को अलर्ट हो गया होगा। तो फिर ये इतनी बड़ी अवैध बस्ती कहां से खड़ी हो गई, किसकी परमिशन मिली? और अगर बिना परमिशन के है तो इसकी बड़ी प्रशासनिक नाकामी नहीं है तो क्या है? घुसपैठियों को बाहर करने का दम भरते हैं और इतनी बड़ी बड़ी जिहादी बस्तियों पर नजर भी नहीं गई, लेकिन हमारी पूरी नजर है। चलिए सबसे पहले आपको इस बस्ती में चल रहे जिहादी की पाठशाला दिखाते हैं। लादेन नगर की उन्होंने बस्ती बनाई है, लेकिन उस हर एक झोपड़पट्टी से निकलकर नमाज पढ़ने के लिए हो या फिर मदरसे में अपना धर्म शिक्षा लेने के लिए हो, ये छोटा सा लेकिन अच्छा ये मदरसा बनाया गया है और यहाँ पर नमाज पढ़ने का काम होता है और धर्म शिक्षा देने का भी काम होता है। तो ऐसे में भविष्य में ये फिर ज़मीन पूरी जो फॉरेस्ट की ज़मीन है, ये फिर एक बार जो है वो लैंड जिहाद के शिकार होते होते ये वक्फ बोर्ड को कब चली जाएगी पता भी नहीं लगेगा। यहां बिजली का बिल भर भर कर हालत टाइट है, लेकिन लादेन नगर में सब फ्री है। चौंकिए मत, हम बिना सबूत के कुछ नहीं कहते। आप भी हमारी पड़ताल देखिए। खोला है, ये खोल के अभी इन्होंने बंद किया है लाइट। अभी तक ये चालू था, मेन गिरा दिया यहाँ से। ऐसे हमने अब तक यहाँ पर 6 पोल देखे हैं, जिस पोल से यहाँ पर डायरेक्ट बिजली चोरी हो रही है इस बस्ती की। इस बस्ती में इन्होंने जो झोपड़े बनाए हैं और हर झोपड़े में अपना अपना जो है वो लिंक उन्होंने लिया है और ये मेन स्विच है। इस मेन स्विच हर पोल के नीचे है और ये हर पोल का जो स्विच है वो हर घर में यहाँ पर बिजली जाती है और खंबे के ऊपर उन्होंने उनका खुद का एक लाइट लगाया है ताकि वो यहाँ पर जो है वो सर्वाइव कर सके, आ जा कर सके, ताकि उस बिजली के प्रकाश में। और ये जब ये यहाँ का स्विच ऑफ होता है तो पूरी बस्ती का स्विच ऑफ होता है और यहाँ से ऑन होता है तो पूरी बस्ती का, इसलिए वो डे नाइट बिजली भी चोरी कर रहे हैं। हम कहते हैं लगातार कि हमारे संसाधनों पर ये अपना अधिकार जताते हैं, अपना अधिकार जताकर ये इल्लीगल हमारा जंगल जल सबका ये नुकसान कर रहे हैं। तो बिजली भी उसमें आती है, हमारे बिजली का भी चोरी करके, हमारी ज़मीन की चोरी करके, हमारी बिजली का चोरी करके, हमारे पानी की चोरी करके ये इल्लीगल तरीके से इसी तरह रहते हैं। आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, वोटर आईडी, यह वैध नागरिकों की पहचान के लिए जरूरी होता है, लेकिन जब पूरी व्यवस्था ही अवैध हो तो क्या करें? हमारे संवाददाता को इस बस्ती में रहने वालों पर पूरा शक था। डॉक्यूमेंट की पड़ताल की तो क्या पता चला? बहुत खतरनाक है, जानते हैं, खुद देखिए।
अभी हमने एक राशन कार्ड देखा, वो पूरी तरीके से फर्जी था, वो भी समझ आ रहा था। और ये अंकल जी है, इनकी उम्र कम से कम 50 होगी, नहीं ज्यादा है मैडम, 56 है। और इनका राशन कार्ड पिछले 6 साल का है। 6 साल के पहले इन्होंने राशन कार्ड निकाला और एक पन्ने का ये राशन कार्ड है जो 6 साल के पहले बनाया है। ये 9 साल के पहले इन्होंने राशन कार्ड बनाया है और इनकी एज जो है वो 70 साल से ज्यादा है ना, 71 साल से। तो ये भी सोचने वाली बात है। मैं भी इसी उम्र में स्कूल जाती थी, ये मेरे उम्र का ये स्कूल है। और उस समय मेरे स्कूल में स्कूल के छात्रों को आई कार्ड देने की पद्धत जो बोलते हैं वो नहीं थी। और इनके बेटी को, ये भी सोचने वाली बात है कि इनके बेटी को ये आई कार्ड मिला है जो मुझे मेरे स्कूल में नहीं मिला था। कुछ झुगिया है, कुछ कच्चे पक्के टीन की छत वाले घर है और कुछ ईंट की पक्की दीवारें पर खड़ी छतें भी। कोई नक्शा पास कराने की जरूरत नहीं है, कोई नपाई नहीं, कोई अनुमति नहीं, परमिशन तो खैर। वो कहते हैं कि भैया भाई कोतावल तो डर काहे का, बस्ती बनाओ बिजली चुराओ, पहचान छुपाओ, गांजा बेचो, अफीम बेचो, नशे का कारोबार चलाओ। कौन पूछने वाला है? ना जाने कानून के लंबे हाथ यहां तक क्यों नहीं पहुंच पा रहे। इस बस्ती के जो युवा है वो पूर्ण तरीके से नशे में धुत नजर आते हैं। हमने जिस समय इस बस्ती में पहला कदम रखा उस समय भी ऐसा ही एक युवक था जो किसी चीज को स्प्रे में लेकर नशा कर रहा था। और इनके हाथ में भी वही चीज है, इनके हाथ में भी एक स्प्रे है, उस स्प्रे का नशा ये देखो, ये सोल्यूशन है। यहाँ इस सोल्यूशन के माध्यम से जो टायर का पंक्चर सुधारने का काम हम कर रहे थे, इसका जो स्मेल है, इसके स्मेल की वजह से ये नशे में धुत रहते हैं। देखो, एक जो स्प्रे था वो उसका इसमें है, वो खत्म होने के बाद ये नया फोड़ेगा, इसका अब तक सील भी नहीं ओपन हुआ। ये नशे के लिए अगली जो है व्यवस्था भी करके हुए। ये लीजिए भाई साहब, है ना, देखो इन्होंने फोड़ा, कितना सारा लिया और लेने के बाद अब वो कपड़े में लपेटा है और लपेटने के बाद ये धीरे धीरे उसे सूंघना शुरू करेंगे। तो ऐसे में ये जो युवा है इस बस्ती के, जो इस तरीके से पूर्ण तरह नशे में धुत होते हुए नजर आ रहे हैं, इनका भविष्य क्या होगा? और इनके भविष्य का तो छोड़ दीजिए, इनकी वजह से पूरे हिंदू जो एरिया है, पूरा हिंदू जो लोग हैं, उनके बारे में भी सोचने की बात है कि उनका भविष्य क्या होगा। एक आम नागरिक की पूरी जिंदगी रोटी, कपड़ा, मकान जुटाने में गुजर जाती है, कुछ के लोन चुकाते और ईएमआई भरते भरते। लेकिन लादेन नगर वालों की फुल मौज चल रही है। सरकारी जमीन है, नालोड है, मादक पदार्थ बेचकर जेब भरी जाती है, चोरी के पैसों से पेट भरा जाता है, चोरी की बिजली से पंखा चलाया जाता है, गाड़ी भी है इनके पास, चलाते यही है। असल में किसी का कुछ पता नहीं है, क्योंकि ये कागज थोड़ी दिखाएंगे। ये बस्ती में रहने वाले भी जिहादी हैं, उनका हर तरीके से जिहाद हो रहा है। इलीगल व्यवसाय हो रहा है, फिर वो देह व्यापार हो, सट्टा बाजार हो, या फिर गाड़ियों की चोरी। हमने देखा है, इसका नंबर जो है वो गूगल पर हमने सर्च करने की कोशिश की तो ये MH32 है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने वो 2 मिटा दिया है, 2 वहाँ कर निकाल दिया है। यहाँ पर ये 6 भी जो है वो पेंट से बना हुआ है, उसके 2 नंबर का जो अंक है वो खोड़ दिया है। और उसके बाद ये 0 भी ठीक नहीं है। गूगल पे तो चौहान के नाम से रजिस्टर गाड़ी है, और चौहान के नाम की रजिस्टर्ड गाड़ी जो चोरी की गाड़ी है वो भी यहाँ पर है। अरे कागजात नहीं, उसका लाइसेंस होगा, गाड़ी के कागजात इतने बड़े होते हैं पूरे। हाँ तो है ना मैडम, उसके बाद में है, मगर बात क्या है, यहीं से हम लोग शिंदे के नाम की व्यक्ति की गाड़ी है, उसी से लिए थे। कोई चोरी। अरे आपने अभी दूसरा नाम बताया ना हमको। नहीं, राजू आखिरे जो है ना, उसने उसका दोस्त से दिलाया था हमको, ऐसी बात है।